बात क्या है कि फेफड़ा निकाल लेंगे उनका, सामने पड़ जाए ना तो बोटी बोटी काट देंगे हम। मुझे थोड़ा सा भी अफसोस नहीं, मेरा कत्ल भी हो जाएगा तो मुझे अफसोस नहीं है। मेरे जीने टिकट धरना नहीं है। इसके बारे में आप लोगों ने बयान दिया है जिनके लिए कोई बख्शने वाला नहीं, पूरे दुनिया के लोग नहीं बख्शने वाले हैं। इसलिए मिथुन शर्मा को मैं बोल रहा हूं, मैंने तो स्वागत है आपका। मैं हूं मेराज अहमद सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर देश के कुछ राजनेताओं के द्वारा, भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा जो विवादित बयान दिया गया है, जिससे देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में भी इसके लेकर के जो है धरना प्रदर्शन विरोध हो रहा है। आज महबूब आलम जो कि काफी पुराने नेता हैं और सिवान से पूर्व में एमएलसी के उम्मीदवार रह चुके हैं, इनसे हम मुलाकात करने के लिए इनके निवास स्थान पर पहुंचे हुए हैं। क्योंकि कल सैयद महबूब आलम ने एक निजी चैनल को साक्षात्कार दिया था, इंटरव्यू दिया था। इसमें इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम किया जा रहा है और यही वजह है कि जगह जगह तनाव का माहौल बना हुआ है। और ये भारत गंगा जमुनी तहजीब की धरती रही है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इसी फार्मूले पर यहाँ के लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर शांति से जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शरारती लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं जो देश के माहौल को खराब कर देते हैं। ऐसे ही लोगों को पहचानना है और उनसे दूर रहना है। हमारे साथ सैयद महबूब आलम है। आइए जानते हैं कि जो भाजपा के प्रवक्ता का जो बयान आया है उसको लेकर के वो क्या कुछ कह रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी को भी शुक्रिया कि आप हमारे आवाज तक पहुंचे। बहुत ही तनाव का माहौल चारों तरफ देखा जा रहा है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? ये तो आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, देश विदेश की हर स्थितियों को आप लोग जान रहे हैं। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है इस देश के साथ, इस देश का हर एक वर्ग के लोग जानते हैं कि इस देश के साथ क्या हो रहा है। सिर्फ उलझाया जा रहा है। देश में सिर्फ एक पे एक हो रहा है। एक बात खत्म हो रही तले दूसरे में उलझाया जा रहा है। ये इस पे सबसे ज्यादा गौर करने की बात है जनता को, कि जनता ग्रस्त हो रही है, भूख से मर रही है। इसमें किसी का भी गौर नहीं है। ये धार्मिक बात तो बहुत सारी हुई, लोगों ने बर्दाश्त किया। कभी किसी चीज पे, कभी अजान पे हो रही है, कभी हिजाब पे हो रही है। ये क्या तमाशा करके रखे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, इस देश को कहां लेके गए हैं। इस देश का एक एक युवा जानता है, एक एक जनता के एक एक प्रतिनिधि से लेके जितने लोग सब जानते हैं, मगर सब के मुंह में सेलो टेप लगा हुआ है। किसी ने एक शब्द नहीं बोला। आज ये दशा आ गई हिंदुस्तान की कि इतनी हिम्मत थी, उनको हिम्मत मिली कहां से? मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल से, आप सभी के चैनलों से मैं पूछना चाहता हूं कि इनको एनर्जी मिली कहां, जो इस तरह का भर्षण अभी तक तो आम लोगों पे होता था, आज उनके साथ हुआ है। जिनको मानने वाले पूरे दुनिया में चाहे जिस धर्म के लोग हों, आज हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के लिए सिर्फ मुसलमान नहीं है, हर धर्म के लोग मानते हैं उनको। बिल्कुल, इस चीज से इनकार नहीं किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उनमें भी लोग हैं, उनमें भी ऐसे लोग हैं जो उनको मानते हैं, जिसको चरिंद मानने वाले लोग, परिंद मानने वाले लोग, जिनका दीदार करने के लिए, एक सांप दीदार करने के लिए व्याकुल था। तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लिए पूरी कायनात बनी, जर्रा जर्रा बना, उनके साथ ऐसी हरकत की। ये शैतान जो ये लेडी है, इनके साथ जो है, मैंने तो
इनका ये यहाँ की वो आवाम कैसे उनको छोड़ दी है? उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनको फांसी मिलनी चाहिए। इसलिए कि हाथ तो डालते हुए लोग आ रहे हैं, आज वहां हाथ डाले हैं जिससे पूरी कायनात है, अर्श से लेके फर्श तक। जिंदगी मेरे जीने से क्या फायदा है? हम अगर जीवित हैं, हम सब लोग जीवित हैं, क्या फायदा है? बिल्कुल। तो देखिए, देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं, देश की एकता और अखंडता को कमजोर करके इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आपने कहा कि भाजपा की जो प्रवक्ता है, उन्होंने जो बयान दिया है, उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। और सोमवार को सिवान में भी यहाँ सभी लोग जो है एकत्रित हो रहे हैं और धरना प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, इसमें हम यही कहेंगे कि शांतिपूर्वक हो। ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, पॉलिटिकल धरना नहीं है। ये हमारे आका की बात है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। मैं उनके उम्मती हूं, हम सब उनके उम्मत के हैं। मेरे जीने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, मैं सब कुछ लुटा दूंगा। उनकी जहां बात आएगी, जान तो दूर की बात है, जान तो दूर की बात है, सब कुछ मैं लुटा सकता हूं। हर धर्म के लोग लुटाने के लिए तैयार हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये इस चीज को मुद्दा बना के चुनावी मुद्दा लड़ते हैं। मैं उनको बता देता हूं कि होश में आ जाइए, ये मुद्दा चुनावी नहीं है, ये कौम का मुद्दा है। और उस शख्सियत के बारे में आप लोगों ने बयान दिया है जिनके लिए कोई बख्शने वाला नहीं, पूरे दुनिया के लोग नहीं बख्शने वाले हैं। इसलिए नितिन शर्मा को मैं बोल रहा हूं, मैंने तो फेफड़ा की बात किया है कि फेफड़ा निकाल लेंगे उनका। सामने पड़ जाए ना तो बोटी बोटी काट देंगे हम। मुझे थोड़ा सा भी अफसोस नहीं, मेरा कत्ल भी हो जाएगा तो मुझे अफसोस नहीं है। सैयद महबूब आलम की बात करें, ये पहले नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा के लेकर के इन्होंने बयान दिया। और इस बयान ने काफी चारों तरफ जो है हम कह सकते हैं कि चर्चा हो रही है, क्योंकि इस तरह का बयान जो है कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। किसी भी धर्म, मजहब और संप्रदाय के ऊपर इस तरह का जो है निशाना साधना या आपत्तिजनक बात बोलना, ये जो है हमारे देश का संविधान में कहीं इस तरह की बात नहीं है। क्योंकि हमारा देश का जो संविधान है वो धर्म निरपेक्ष है, सेकुलर है। यहाँ हर समाज जमात के लोगों को अपने इच्छा और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पूजा प्रार्थना करने की इजाजत दी गई है। तो आपको लगता है सर, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को तत्काल निलंबित कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है पार्टी से, तो सिर्फ यही तक रहेगा या और भी उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए बीजेपी की तरफ से? देखिए, इस्तीफा देना बहुत बड़ी बात नहीं है, पार्टी से निकाल देना बहुत बड़ी बात नहीं है। पार्टी के निकालने का काम उन्होंने नहीं किया है। उनको तो फौरन जो है ना, हमारे जो है देश के प्रधानमंत्री जी से मैं यही कहूंगा, गृह मंत्री से यही कहूंगा, और देश के जितने मुख्यमंत्री हैं, मैं सबसे उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको इतनी कड़ी सजा मिले, इतनी कड़ी सजा मिले कि आने वाले समय में किसी की हिम्मत नहीं हो कि किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाए। आस्था हमारा धर्म बताता है कि किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, किसी को कुछ नहीं कहना है। आज तक कोई रिकॉर्ड उठा के बता दीजिए कि कोई मुसलमान ने किसी धर्म के बारे में कोई ऐसा आलोचना किया हो, कोई ऐसी गलत स्टेटमेंट दिया हो, चाहे वो उलमाए दीन हो, चाहे आम जनता हो या आम नेता हो, एक शब्द बता दीजिए कि कोई किसी ने एक शब्द कोई बात बोला हो। इसलिए हम यही कहेंगे कि नितिन शर्मा को जो है ना, सजा नहीं, उनको फांसी दिया जाए। फांसी भी उनके लिए कम है, इसलिए कि फांसी तो ये तो शुक्र मनाइए कि वो हिंदुस्तान की पत्रकारिता है, प्रवक्ता है। अगर किसी दूसरे मुल्क की होती ना तो फिर वो समझ में आ जाता कि किसके बारे में उन्होंने शब्द का यूज किया है। बिल्कुल, इस तरह के कुछ राजनेता हैं जो कि सांप्रदायिक कार्ड खेलते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर। लेकिन बात अब यहां तक आ गई है कि जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं,
उनके ऊपर जो है इस तरह का विवादास्पद बयान दे करके नुपुर शर्मा ने कहीं ना कहीं अपना जो है, हम कह सकते हैं कि एक तरह से जैसे आप कह रहे हैं कि ये दूसरे मुल्क की होती तो आज अंजाम और कुछ और होता। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे देश के जो हुकूमत है उससे? सबसे पहले तो उनको जो है देश की हुकूमत जो चला रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि ये सरकार की बात नहीं है, ये किसी कौम की बात आ गई है और पूरे दुनिया के लोग इस समय एक प्लेटफॉर्म पे हैं। किसी एक जाति के लोग नहीं है, हर जाति के लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं। आज चंद लोग जो ऐसे हैं, जो चंद लोग हैं जो इसको राजनीति का जो है ना पीड़ा उठाए हुए हैं, तो उनको तो गॉड ऐसी सजा देगा, देश के लोग तो देंगे ही मगर गॉड भी सजा देगा, इसलिए कि गॉड से रिलेटेड बात है ये। इन्होंने जो काम आज की, जितना घिनौना काम किया है ना, इसकी सजा मैं बता नहीं सकता हूं। मैं तो बता दिया हूं कि मेरे सामने होते तो मैं क्या करता। बिल्कुल। तो ये थे सिवान से पूर्व में बिहार विधान परिषद एमएलसी के उम्मीदवार रहे सैयद महबूब आलम, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश में ऐसे राजनेताओं की कोई जगह नहीं है जिससे कि हमारे देश की अमन चैन शांति सुकून में बाधा हो। और वर्तमान सरकार से इन्होंने मांग किया है कि ऐसे राजनेताओं के बिगड़े हुए बोल पर लगाम लगाया जाए ताकि दोबारा इस तरह की बात बोल करके देश में तनाव पैदा करने की कोशिश न की जाए, क्योंकि पूरा देश जो है इस समय आग में जल रहा है। चारों तरफ धरना प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आवश्यकता है शांति सद्भाव बनाने की। और जो लोग भी अगर इस तरह का उत्पात मचा रहे हैं या धरना प्रदर्शन गलत तरीके से कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानियत का मजहब पेश किया और इसमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। आपस में मतभेद को भुला करके सबको गले लगाना है और गंगा जमनी जो तहजीब है, हमारे देश की जो एकता है, सभ्यता है, संस्कृति है, उसको बरकरार रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।